वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके कार्मिक चेंज। जो भी आपका कार्मिक कनेक्शन है उसमें उसकी एनर्जी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चेंज या परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या बोलती है आपकी रीडिंग इस कार्मिक कनेक्शन में, चेंज में। ठीक है, इसमें चेंज होता है, नहीं होता है, परिवर्तन है तो फिर क्या है। ठीक है गाइस, तो ये रीडिंग तो पहली बार जो इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, चलिए कार्ड्स कुछ गिरे हुए थे। ठीक है, तो चलिए क्या कार्मिक कनेक्शन चेंज आपकी लाइफ में है वो हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस। ठीक है, बहुत चिंतित रहते हैं कार्मिक रिलेशन से, उसमें आपके कर्मा, सामने वाले के कर्मा, आपकी एनर्जी, ऊर्जा सब कुछ वर्क करती है गाइस। ठीक है, तो चेंज तो आता है, एनर्जी में चेंज आता है, वो हम लोग यहाँ पर देखने जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए, अभी और क्या बोलूँ। चलिए, बहुत प्रसन्न, बहुत अभी रीडिंग अभी आपकी और क्या चेंज लाती है आपकी एनर्जी। तो कार्मिक कनेक्शन में गाइस यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है कि ये जो चीज़ें जो आपको पहले पता नहीं थी, शायद आपके मन में बहुत सारे थे कि मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव क्यों होता है, या फिर आप बहुत दुखी रहते थे, या फिर आपकी बहुत लड़ाई झगड़े हुए, या बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया गया, आप बहुत मन और दिल से टूटे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से चीज़ें बहुत आपकी बिखरी हुई हों, कुछ लोग आपको बहुत परेशान किए हो एक लंबे समय तक। आप में बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि एक लंबा समय तक आपको इंतज़ार करना पड़ा हो अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में, या फैमिली मेम्बर्स के लिए कि कुछ हो सके, कुछ चेंज, परिवर्तन, कुछ अच्छा लाने का, लेकिन नहीं हो रहा हो। ऐसी चीज़ें जो बहुत आपसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी कि जैसे मिलते मिलते चली गई, ख़त्म हो गई, मतलब नहीं मिलना, निवाला मुंह तक आना, फिर आपसे हट जाना। तो वो जो चीज़ें थी, सक्सेस, आपकी सफलता जो आप लंबे समय तक इंतज़ार करते रहे होंगे, या कुछ दिनों तक आपको सफलता बहुत मिली हो, फिर एकदम से आपके हाथ से, जीवन से चीज़ें छूटने लगी, सफलता का इंतज़ार करते रहे होंगे। लोगों को जो कल तक आपके साथ खड़े थे, सबने आपका साथ छोड़ा। तो ये जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं, कुछ नए लोग आकर जुड़े जिन्होंने आपको बहुत सहयोग, सपोर्ट, प्रेम दिखाया, पर वही बाद में आपके दुश्मन बन गए। कुछ ऐसे लोगों ने आपके साथ मानसिक रूप से अपना दिमाग चला करके आपके ऊपर, हो सकता है कि बहुत राज किया हो, बहुत परेशान किया हो, उनकी थॉट, उनकी एटीट्यूड, उनकी एक्शन, बहुत सारी चीज़ों में आपको हो सकता है आप में से ऐसे लोग रहे हों जो इस एनर्जी पर, जो अभी भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही कि जो चल रहे हैं कि ना आप कुछ सोच पा रहे हैं, ना आपका अपना खुद का जो अंदर से एक एक्शन होता ना वो आप ले पा रहे हैं। जो आपकी हैबिट्स थी, शायद आपको ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों से हट गए हैं। और भी चीज़ें हैं, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, अच्छे फ्रेंड्स का हो सकता है,
मित्र का, सोलमेट का हो सकता है। यहाँ पे आपने जो प्लानिंग की हो, जो आपकी पर्सनैलिटी थी वो बिल्कुल कहीं डूब गई हो, नो कांटेक्ट हो गया हो, रिलेशनशिप टूट गई हो, विवाद होने लगे हो। घर जैसे एक तरीके से कहता है कि इंसान हर तरीके से टूटने फूटने लगता है, बिगड़ने लगता है। चीज़ें यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में, जैसे आपसे ऊपर कोई रहा हो, लेकिन वो चीज़ों में उनको फील होता है कि आप उनसे रिच हैं, आप उनसे ज़्यादा अधिक बुद्धिमान हैं, आपका नॉलेज है, आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, आप ज़्यादा मतलब एक प्रेज़ करना, चीज़ों को जैसे आप एक्शन लेते हैं वो चीज़ आपके अंदर है, बहुत ही सिस्टमेटिकली चीज़ों को आप ले करके चलते हैं, सिस्टम के तहत चलते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है। आपकी खुशियाँ, जो आपके अंदर खुशियाँ रही होगी, वो कार्मिक को भी शायद पसंद ना रहा हो। आपका कार्मिक रिलेशन ऐसा रहा कि जहाँ पर इन्होंने आपकी खुशियों में, आपके जो कहते हैं ना अंदर से, दिल से, मन से प्रसन्न रहे होंगे, वो चीज़ें इनको पसंद नहीं थी। ठीक है, कार्मिक रिलेशन गाइस इसलिए भी बनते हैं कि ऐसी चीज़ों में जहाँ आप अपने आप में चेंज या परिवर्तन तो करना चाहते हैं, लेकिन बैलेंसिंग की चीज़ें नहीं रहती है। जैसे यहाँ पर आप शिव आधा शक्ति स्वरूप देख रहे हैं। शिव और शक्ति का स्वरूप सिर्फ ईश्वर से ही नहीं, आपके अंदर, हर इंसान के अंदर दो तरह की एनर्जी होती है, मेल और फीमेल एनर्जी होती ही होती है। एक लड़की, एक औरत इस तरीके की एनर्जी में भी आ जाती है कभी कभी, या जब उसकी एनर्जी, उसका ऑरा, उसका वर्क, उसका थॉट प्रोसेस, उसका बिहेवियर, उसका वर्क ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है एक लंबे समय तक कि वो मेल एनर्जी में आ जाती है, और एक मेल जो रहता है वो फीमेल एनर्जी में भी आ जाता है। क्यों आता है? क्यों? बहुत सी चीज़ों में उनकी जो थॉट रहती है, उनका इनर जो एक एनर्जी जो चलती रहती है, जो थॉट चलती है, जो उनका एटीट्यूड रहता है, वो जो उनकी पर्सनैलिटी रहती है, वो कहीं ना कहीं उनको, उनकी हैबिट उनको बदलने में बहुत ज़्यादा, उनकी एनर्जी को बदलने में, उनको नहीं, वो तो वो जो हैं वो वही रहेंगे, उनकी एनर्जी को चेंज करने में, उनकी एनर्जी को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें रहती हैं, इंसान की हैबिट ऐसी भी चीज़ होती है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके सामने हमेशा दुखड़ा रोते होंगे, आपके प्रति गुस्सा, नफ़रत चीज़ें दिखाई देते होंगे। आप सभी की लाइफ में कुछ ऐसी डेट्स रही होंगी जहाँ पर आपके कार्मिक रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से आपको झटका दिया हो, परेशान किया हो, ज़िंदगी ख़राब की हो, या फिर उनका कनेक्शन हुआ, या फिर आप उनके कनेक्शन में आए। ठीक है, यह डेट ऐसी रहती हैं कि बर्थ की हो सकती है, जहाँ आप अपने घर में भी जन्म लेने के बाद वहाँ पर भी आपके आसपास कार्मिक आपके साथ वो रिलेशन बन गया हो। ठीक है, तो 26, 15, 15, ठीक है, 6, 4 तारीख, 20 और 3, 2, 1, यहाँ पर इस तरीके की दिखाई दे रही। 6, 4 बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, किसी के लिए 1 कॉमन। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इन्हीं समय में, इन्हीं टाइम पर आपकी जो कार्मिक्स रिलेशनशिप जो रहती है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया, आपको सताया, या आपसे जुड़े, वहाँ से ये शुरुआत हुई होगी गाइस। ठीक है, अब आपका जब उठना बैठना चीज़ें थी वो आपके अंदर चेंज आने लगा। क्यों आने लगा? वो कर्मा के हिसाब से आपका एटीट्यूड भी चेंज होने लगा। यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ें भी थी, आप जो भी अपने दिल से, दिमाग से आप चीज़ें बोलते थे, वो सामने वाला एक्सेप्ट करता था, चीज़ों को लेकर के चलता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्या हुई, आपकी जो एक एक्सेप्टेंस वाली क्वालिटी थी, या जो प्रॉस्पेरिटी आपके पास थी, जो खुशी थी, मतलब जैसे होता ना, ज़रूरी नहीं है सुख समृद्धि आपके पास पैसों से ही नहीं आती है। आपके पास कुछ भी ना हो ना, तो आप कम में भी बहुत आराम से रह सकते हैं। ठीक है, बहुत आनंद ले सकते हैं आप। एक छोटे से घर में खिड़की खोल करके भी आराम से चाय बना करके, पेड़ पौधों के पास, एक गमले के पास भी, ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा बगीचा, एक गमले के पास भी बैठ करके आप उन चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। मतलब चीज़ों को आप समझ रहे हैं, जो चीज़ें थी कि कम चीज़ें थी और उसमें आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने जीना सीख लिया, आपने चीज़ों को
अपने अंदर ले लिया कि नहीं, जो कुछ भी है जैसा भी है इतना है मेरे लिए बहुत है, इतना तो कुछ चीज़ों को आपने जो लिया वो यूनिवर्स आपकी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इंसान भगवान जब देख रहा होता है तो वो एक आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम था जो आपको चेंज करता रहा। लेकिन जो कार्मिक्स थे उनका बिलीफ सिस्टम आपकी इन चीज़ों को देख करके और भी ज़्यादा परेशानी और दिक्कतें पैदा करती रही। कार्मिक रिलेशन आपकी इन चीज़ों से बेहद परेशान था कि आप खुश क्यों रहते हैं, आपकी माइंड और जो सोल है वो इतना अलाइन कैसे रहता है, आप ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी इतना परेशान जब किया जाता है उनकी ओर से, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो आप डिज़र्व करते हो और वो चीज़ें आपको वो नहीं दे रहे हैं, या आपकी टांग खींच रहे हैं, या आपको परेशान कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, आपको बार बार आपका मन और दिल तोड़ते हैं, आपकी लव लाइफ को भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीज़ों को जो बहुत कुछ किया है इन्होंने, तो यहाँ आपके लक के साथ भी खिलवाड़ किया। आपके लक में जो चीज़ें आ रही थी वो बर्दाश्त नहीं हुई, उन चीज़ों को रोकने के लिए भी। तो यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन था, देवी माँ दुर्गे का प्रोटेक्शन, दूसरा यहाँ पर शिव जी का प्रोटेक्शन, और यहाँ पर एक और कार्ड आया था माँ काली का प्रोटेक्शन आप में से, और शिव शक्ति और ब्रह्मा स्वरूप। ब्रह्म में तो कहते हैं ना, महासदाशिव में सब कुछ समा जाते हैं, सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो वो जो चीज़ थी ना वो आपको कहीं ना कहीं तैयार कर रहे थे। एक कहते हैं ना कि ये आपका ट्री नॉलेज था, ये पूरी चीज़ों को, कि आपको शुरू से लेकर के जिन चीज़ों से आपका आत्मसात नहीं था, ज्ञान नहीं था, जिन चीज़ों से आप परेशान हैं आज, कल इन चीज़ों से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, एक एक करके चीज़ों का ज्ञान और नॉलेज आपको स्वयं अपने ही हिसाब से, अपनी एनर्जी से, अपने ही माध्यम से होगा। तभी कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सर्च करने लगे, जुड़ गए, आप ज्ञान आत्मसात करने लगे, अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकालने लगे, अपने अंदर की जो नॉलेज रहता है आपने उसको राइट डायरेक्शन देना शुरू किया। जो पहले उलझे रहते थे दूसरों के घर में, दूसरों की चीज़ों में, दूसरों की लाइफ में, दूसरों की दोस्ती में, दूसरों की ऐसी चीज़ों में कि जहाँ पर आपको हो सकता है रिलेशनशिप में आए दिन किसी से मिलना, पार्टी, शादी, विवाह, चीज़ें, खुशियाँ, दोस्त, फ्रेंडशिप, रिलेटिव्स, वो सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत थी। यहाँ पर जो आपके अंदर पावर थी वो ब्लेसिंग के रूप में, गुड लक के रूप में स्टार्ट हो गई थी। ईश्वर से कनेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं आपने आदि शक्ति शिव को, जो शक्ति के किसी भी स्वरूप की आपने उनको याद किया, पूजा की, उनसे जुड़े। शिव के किसी भी स्वरूप के साथ आप जुड़े, उनका याद किया आपने। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो आपके अंदर धीरे धीरे पीस लाने लगी। मतलब समन्वय जब दोनों एनर्जी का होता है, पहले जब आप उलझे रहते थे, भागते थे, रिलेशन के पीछे भाग रहे, वहाँ से लात पड़ी, आप किसी काम के पीछे भाग रहे, आप वो काम छूट गया, आप पैसे के पीछे भाग रहे, पैसा आपको परेशान कर रहा है, आप फैमिली रिलेटिव्स के बीच में कर रहे, सबसे मार पड़ रही है। तो वो जो चीज़ें थी उसको सहन करते करते, सीखते सीखते आपके अंदर की ये एनर्जी को बैलेंस किया गया, जो शायद पहले बैलेंस नहीं थी। ठीक है, आपके अंदर ऐसी भी चीज़ें बहुत सी आई कि अब आप बाहरी दुनिया की जो चीज़ें होती हैं, आपको जो बाहर से दिखाई देता है कि बहुत अच्छा चीज़ें जो पहले अट्रैक्ट करती थी, अब आप आसानी से उन चीज़ों की रियलिटी को समझते हैं। अकेले में बहुत अपने आप को शांत और अच्छा महसूस करते हैं। यहाँ पर चीज़ों को बैलेंसिंग करना आपके अंदर आ गई। ये कार्मिक रिलेशन का धीरे धीरे कट होना, या कार्मिक रिलेशन आपके साथ है भी, जीवन भर रहना है, जो फालतू के हैं वो तो कट जाएंगे बाहरी, लेकिन जो आपके साथ जीवन भर रहना, उनमें चेंज या परिवर्तन आना, या फिर आपके अंदर ही इन चीज़ों की बैलेंसिंग होना और चेंज और परिवर्तन, जो आदि शक्ति शिव स्वरूप, देवी माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, जो भी हैं, सारी शक्तियाँ जो आपकी ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाती है जब आप चलते फिरते। जैसे मैंने आपको गाइडेंस में बताया था कि अगर किसी को मेडिटेशन नहीं बनता है, अगर किसी को चैंटिंग नहीं बनती, अगर किसी को किसी तरीके की कोई पूजा पाठ नहीं बनती, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, हो चलते फिरते, उठते बैठते प्रैक्टिस में लाना है कि मेरे ऊपर ब्रह्मांड से, ऊपर से, आकाश से पवित्र ऊर्जा गिर रही है जो कि सफ़ेद रंग की है, और वो ऊर्जा मेरे सिर से होती हुई पूरी बॉडी पर जा रही है। ठीक है, और मैं पवित्र
पवित्र ऊर्जा हूँ, अपने अंदर एहसास करना है कि मैं पवित्र सोल हूँ, आनंद में रहने वाली सोल हूँ, दूसरों को सुख प्रदान करने वाली आत्मा हूँ, मैं खुद भी खुश रहने वाली आत्मा हूँ। इस तरीके की चीज़ें जो भी आप चाहते हो, इसी को तो कहते हैं कि इंसान मैनिफेस्ट क्या करता है दिन भर में। आप दूसरों के दुख दर्द को दूर करते, दूसरों को खुशियाँ देते हैं, तो फिर वो चीज़ें जा कर के ऊपर वाला आपको देता है। तो ये कार्मिक्स एक तरीके से आपकी लाइफ से जा रहे हैं गाइस। क्यों जा रहे हैं? ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पूरी तरीके से कार्मिक खत्म हो जाएंगे। आपकी एक नई जर्नी, नई शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिख रही है गाइस। यहाँ पर आप आगे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, सक्सेस और सफलता और एक बड़े स्तर, बड़े पद, बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ पर जिन चीज़ों से आप परेशान थे, अब वही चीज़ या वही कार्मिक अब आपके साथ जुड़कर ऐसे लोग जो हट जाएंगे या फिर जो रहेंगे वही आपके साथ मिलकर आपकी तारीफ करेंगे। दूसरा, कुछ लोगों के लिए धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चीज़ें आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस है और ऐसे लोग आपकी लाइफ से इसलिए जा रहे हैं गाइस क्योंकि यहाँ पर उनकी खुद की अपनी जिम्मेदारियाँ यहाँ दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो रियलिटी थी, मतलब रिलेशनशिप की रियलिटी थी, वो चीज़ें अब आपको उतना आकर्षित नहीं करती है। ठीक है, आप एक पीसफुल लाइफ, लव लाइफ की ओर जा रहे हैं क्योंकि आपको नॉलेज और ज्ञान हो गया कि जो पहले आपकी लाइफ में रिलेशनशिप थी, लव था या जो चीज़ें थी वो सिर्फ दिखावटी थी जो हम भाग रहे थे। अब आपको क्या होगा, अकेले में भी वही शांति, वही अपनापन और ऐसे रिश्ते मिलेंगे जो रियल होंगे, सच्चे होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में चेंज होते हुए, परिवर्तित होते हुए अबंडेंस के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको समझेंगे और सपोर्ट करेंगे, वही लोग चेंज हो जाएंगे। अगर नहीं आ रहा है कोई गाइस, क्योंकि एनर्जीज बहुत सारी है, तो आपके अंदर जो कहते हैं ना शिव का जो स्वरूप बैठा हुआ है, वो गुड लक अपने आप आपकी लाइफ में ला रहे हैं। ये देखिए, बिग लक, गुड लक। और यहाँ पर जो है, जो आपके अंदर जो बैठा हुआ एक डेविल था या सामने वाला कार्मिक के अंदर जो आपको हर वक्त परेशान कर रहा था, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा या दूर हट जाएगा या चेंज हो जाएगा। रिलेशनशिप में जो अभी तक आपको अच्छा फील नहीं होता था, अच्छा नहीं दिखता था, उन चीज़ों को आपने चेक करना, उनको चेक करना, अपने अंदर परिवर्तन और चेंज लाने की कोशिश की। उन चीज़ों से आप बाहर भी निकले हैं। ठीक है, हो सकता है आपने छोड़ दिया रिश्तों को, नए रिश्तों में आए या फिर अपने आप में रहने लगना, चेंज करना, एक्शन लेना, डिफरेंट एक सोच के साथ, आप फीलिंग के साथ आप आगे बढ़े, आपका परसेप्शन चेंज हुआ, आपकी इनर प्रोसेस चेंज हो गई। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर आपने वर्क किया है। देखिए, आप पहले चीज़ों को देख रहे हैं, ये पावर और एनर्जी और शक्ति के साथ, जहाँ आप सफलता पाना चाहते, कुछ ना कुछ पाना चाहते थे, जहाँ पर आप लोगों से हो सकता है कि लोगों ने साथ छोड़ दिया हो, तो ये पास्ट की आपकी जो बिलीफ सिस्टम थी वो ख़त्म हो चुकी। पास्ट में रह करके मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, जब आप इधर अटके रहे तो चीज़ें सब खराब होने लगी। जब आप इससे बाहर निकले तो वो चीज़ें चेंज होने लगी, बदलाव में आने लगी। आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, आपकी थॉट चेंज हो गई, आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, आपका एक्शन लेने का तरीका चेंज हो गया, आपकी हैबिट्स चेंज हो गई। और नहीं हुई है जिनकी, तो हो जाएगी गाइस, क्योंकि ये प्रोसेस में आप चल रहे हो, चलोगे। और जो चल चुके हैं वो उनको अच्छी तरीके से पता, आपका इनर प्लान जो रहेगा वो पूरी तरीके से बदल चुका होता है। ठीक है, तो पास्ट से आप निकले, पहली बात वो आपकी चेंज और परिवर्तन का कारण है, वो आपकी कार्मिक को दूर करने का कारण है। दूसरा, आपका जो फ्यूचर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान होते थे, उन चीज़ों में भी आपने बैलेंसिंग की है। और आपकी हेल्प करने वालों में अगर बोला जाए तो जो महादेव होते हैं, सदाशिव होते हैं, और उनके सारे स्वरूप जो होते हैं ना, आपकी इस बिलीफ सिस्टम को नॉलेज के रूप में बदल दिया। जहाँ आप विश्वास नहीं करते थे, अब आप विश्वास करने लगे, आपको एक ज्ञान आ गया, अंदर से चीज़ों में परिवर्तन आ गया। अब आप फ्यूचर को लेकर के नहीं इतना परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी उलझे हुए हैं कि यार होगा कि नहीं होगा, ये ऐसा होगा कि नहीं, रिलेशन में ये होगा वो होगा, इस तरीके
तरीके होगा, घर बनेगा कि नहीं बनेगा, रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, शादी होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल फ्यूचर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आज प्रेजेंट है क्यों यही से आपका कार्मिक फिर चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप अपने सिस्टम को अंदर से रियलिटी में, सच्चाई में, एनर्जी में परिवर्तन लाओगे तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगा, कार्मिक चेंज हो जाएंगे, कार्मिक परेशान करना बंद कर देंगे, या कार्मिक हट जाएंगे, या हैं तो वो शांत हो जाएंगे। शांत होने का मतलब कि आपके साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो आपकी जो फीलिंग परसेप्शन है वो चेंज होती है जब अंदर से, तो आपकी इनर प्रोसेस वर्क होता है। इनर प्रोसेस बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना। तो आपको किसी भी रिलेशन, किसी भी चीज़, किसी भी बात में लेकर के जो आप, ऐसा लगता है अभी भी कुछ लोग पीछे पड़े हुए किसी रिश्ते, किसी काम, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनमें बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं, बट ये बार बार वहीं पीछे घूम करके चले जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, आपको एक कहानी बताते हैं। जैसे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई तो अर्जुन बहुत ज़्यादा मतलब व्याकुल हो गए कि मेरा पुत्र तो अब रहा नहीं। फिर उनको क्या किया गया, कृष्ण जी और देवों के द्वारा उनको मृत्यु लोक ले जाया गया, और उसमें दिखाया गया कि देखो देखो अब अभिमन्यु जो है ना, वो देखा आराम से बैठा है बढ़िया, और उसको किसी की कोई चिंता नहीं है, बढ़िया एंजॉय कर रहा है ऐसे करके चीज़ें को, मतलब कि वो अपनी लाइफ में है। तो उन्होंने जब बात की अभिमन्यु से, तो वो बोले कि कौन पिता? बोले मैं तुम्हारा पिता हूँ। अर्जुन बोले मैं बहुत व्याकुल हूँ, बहुत दुखी हूँ तुम्हारी मृत्यु को देख करके। तो वो बोले कि मैं तो आत्मा हूँ, सिर्फ आत्मा हूँ, मेरा कोई पिता नहीं और कोई माता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। तो वही चीज़ है कि बोले आज आप आज में रहिए, ठीक है। तो वो जो चीज़ें होती है ना, एक सार बता रही हूँ बिल्कुल। इन चीज़ों को लेकर के वैसा नहीं चलना है। कि कहने का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी जो वर्क करती है ना, कार्मिक जो चेंज होती है, परिवर्तन आता है ना, वो आपके कर्मा के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से, आपकी एनर्जी के हिसाब से, आपके आज के यानी पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर के लिए आप क्या कर रहे हो, और प्रेजेंट। तो पास्ट और फ्यूचर छोड़ करके प्रेजेंट में रहो, क्योंकि कोई किसी का कुछ नहीं होता है। अगर अपनी मायावी दुनिया को, 3D वर्ल्ड को देखा जाए तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। अगर आप कुछ हैं तो सब जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं है तो कोई नहीं जुड़ेगा, कोई कुछ नहीं। कितने अच्छे इंसान रहो, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी रहो, कितना अच्छा आपका जीवन रहे, आप कितने अच्छे इंसान रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए क्यों ना आप अपने लिए आज में रहो, ठीक है। आज में रहो, रिश्तों को निभाओ, प्यार से निभाओ, लेकिन इन चीज़ों को लेकर के कि हमको भागना है उसके पीछे, है ना। हमको यहाँ पर एनर्जीज जो हैं वो ये दिखाई देती है, तो कहाँ आपको स्टक तो कर देती है। ऐसे रिलेशन भी जहाँ पे आपको बांध दिया, परेशान कर दिया, ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो आपको कैसे रहना है। यहाँ पर ये देखिए, आप अपने अफर्मेशन खुद डाल सकते हैं। जब आप सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप मांगिए कि मेरा ये सपना पूरा हो जाए। शादी के लिए है तो शादी हो जाए, किसी अच्छे इंसान से हो, अच्छी सोल, अच्छी आत्मा वाले व्यक्ति, बंदे या बंदी से हो, मेरे पास मेरा अच्छा नौकरी जॉब हो, मेरा अच्छा घर बन जाए। तो जब आप ऐसा सोचोगे और उस एनर्जी में रहोगे, उस ऑरा में रहोगे, उस कर्मा में रहोगे, कर्मा भी करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें रहती है, मेडिटेशन नहीं कर सकता इंसान तो चलते फिरते एक अच्छी सोच दूसरों को दे सकता है, अच्छा काम अच्छा दे सकता है, अच्छे कर्मा कर सकता है, अच्छे कार्य कर सकता है, अच्छा बिहेवियर कर सकता है। ये जो है डाउन टू अर्थ आपको बता रहा है कि चीज़ों को लेकर के आपको चलना है। तो इसी को बोलते हैं डे ड्रीमिंग। तो हाँ ठीक है, हम दिन में भी सपने देखते हैं, हम उसी सफ़ेद लाइट को गिरते हुए अपने ऊपर देखेंगे, उससे घिरा हुआ अपने आप को देखेंगे और सोचेंगे हमको जो चाहिए है, हम वो अपनी प्रार्थनाओं को, प्रेयर्स को ऊपर वाले के पास भेजेंगे और वो सपने पूरे होते हैं। यकीन मानिए, ये करके देखिए, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन आप सोचिए 1 सेकेंड अभी किया बस हो गया तो अभी मिल जाएगा, तो जादू नहीं होता है। उनसे कनेक्शन बैठाना पड़ता है। वो यूनिवर्स है, वो ब्रह्मांड है, वो ईश्वर है, वो गॉड है, जो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, पलटने वाला है, जन्म देने वाला है। जब आप उससे प्यार से नहीं मिलोगे, प्यार से बात नहीं करोगे, डेली कनेक्शन नहीं बनाओगे, डेली अपने माँ बाप से मिलते हो, बात करते हो, अपने
अपने बच्चे से प्यार करते हो तो ऐसा ही प्यार उससे भी करना पड़ेगा, उससे भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उससे भी आदत डालनी पड़ेगी बात करने की, अपने दुख की, दर्द की बोलने की, अपनी प्रार्थनाओं को करने की, उससे मांगने की। वो हमारा बाप है, हमारा पिता है, माता है, तो उससे मांगेंगे तो हमको देगा ना, आज नहीं देगा कल देगा, लेकिन हमको अपने मांगने की चीज़ों को बड़े प्यार से आत्मा से जोड़ करके करना होगा। और यहीं अलाइनमेंट शुरू होता है, माइंड बॉडी सोल का परिवर्तन आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं जो कि आपके अंदर आ चुके हैं। आपकी थॉट का, आपकी एटीट्यूड का, आपकी एक्शन का, आपकी हैबिट का, आपकी इनर प्लान का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपका इनर प्रोसेस का, आपका पास्ट का जो सोच था वो आज बदल चुका है, बिलीफ सिस्टम अलग हो चुका है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। आप नहीं कर पा रहे हो तो करने की कोशिश कर रहे हो, जिनका हो गया है तो उनको पता है और आपको क्या मिला है ये आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग, यहीं से आपके कार्मिक खत्म होंगे। खुश हो जाइए।